रूल के हिसाब से क्या बोलते हैं कि ओसी जिस बिल्डिंग में नहीं है उनको वाटर कनेक्शन परमानेंट नहीं मिल सकता। सेक्टर 9 में जो नैवेद्य टावर है, उन्होंने अभी उसके अंदर रहने वाले कौन है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, उन्होंने किसी भी तरीके से उसको रेगुलर कनेक्शन करवा लिया विदाउट हैविंग एन ओसी। जितनी बिल्डिंग्स हैं नवी मुंबई में जिनको ओसी नहीं है, उनके बाहर नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक क्लियरली बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए, नो ओसी अवेलेबल, सो दैट जो इनोसेंट बायर्स हैं वो फंसे नहीं। ये सब होने के बावजूद आपने उनको रेगुलर वाटर कनेक्शन दे दिया। ऑब्वियसली इनके दोस्त बैठे थे डिपार्टमेंट में जिन्होंने इनको वाटर कनेक्शन दे दिया। अब उसके ऊपर जब कंप्लेंट हुआ है तो नैवेद्य टावर को उसके ऊपर फाइन आया। द अमाउंट कम्स टू, इन आवर व्यू, जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको 30 लाख का फाइन होना चाहिए था। वो अमाउंट को उन्होंने किस तरीके से मैनेज करके कुछ 9 लाख के करीब का भी फाइन भरा है या भरने के लिए उनको अग्री किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपने ये एक्सेप्शंस क्यों है, मतलब ये दोस्ती यारी के ऊपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रही है। नवी मुंबई में कई ऐसी इमारतें हैं जिन्हें ओसी उपलब्ध नहीं है, जिस कारण उन्हें पानी का व्यावसायिक शुल्क अदा करना पड़ता है। वाशी सेक्टर 9 में स्थित नैवेद्य टावर ये एक ऐसी इमारत है जिसे ओसी नहीं मिली है। तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे के आदेशों के बाद ऐसी इमारतों को व्यावसायिक शुल्क के तर्ज पर पानी कनेक्शन दिए जाने लगे। बिना ओसी के नैवेद्य टावर को साधारण दरों पर कैसे दिया गया पानी कनेक्शन? बात करें वाशी स्थित नैवेद्य टावर की तो उन्हें बिना ओसी के साधारण दर पर पानी कनेक्शन दिए जाने की बात का खुलासा सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने किया। यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं नवी मुंबई में जहाँ पे ओसी नहीं है, तो रूल के हिसाब से क्या बोलते हैं कि ओसी जिस बिल्डिंग में नहीं है उनको वाटर कनेक्शन परमानेंट नहीं मिल सकता। इनफैक्ट जब तुकाराम मुंडे साहब थे उन्होंने एक रूल निकाला था, उन्होंने बोला था इन लोगों को कंपैशनेट ग्राउंड्स पे, बिकॉज लोग रहते हैं और टैंकर वाटर इज अनसेफ, लोग बीमार हो जाएंगे, तो आप इनको कमर्शियल रेट के ऊपर वाटर कनेक्शन दे दो। अभी हमारे यहाँ पे सेक्टर 10 में जो सेक्टर 9 में जो नैवेद्य टावर है, उन्होंने अभी उसके अंदर रहने वाले कौन है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, उन्होंने किसी भी तरीके से उसको रेगुलर कनेक्शन करवा लिया विदाउट हैविंग एन ओसी। बिना ओसी के इमारतों के बाहर पालिका लगाए बोर्ड। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिस इमारत को ओसी नहीं है, ऐसे इमारतों के बाहर महानगर पालिका के माध्यम से बोर्ड लगाए जाने चाहिए ताकि घर खरीदारों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। अभी सवाल तो उठता है, महानगर पालिका को ये आंसर करना पड़ेगा, उस बिल्डिंग को बन के 10 साल से ऊपर हो गए, अगर ओसी नहीं मिल रहा है तो पब्लिक जाहिर करना चाहिए। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, जितनी बिल्डिंग्स हैं नवी मुंबई में जिनको ओसी नहीं है, उनके बाहर नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक क्लियरली बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए, नो ओसी अवेलेबल, सो दैट जो इनोसेंट बायर्स हैं वो फंसे नहीं, नंबर 1। एंड उनको रीजंस क्लियरली स्टेट करने चाहिए कि ओसी क्यों नहीं मिला। ये हमारा डिमांड है अक्रॉस नवी मुंबई, हमारा डिमांड है अक्रॉस नवी मुंबई, हर बिल्डिंग के सामने जिसको ओसी नहीं है उसके अंदर क्लियरली, और जिस बिल्डिंग को ओसी है उसमें ओसी का सर्टिफिकेट वो बिल्डिंग में इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए कि कोई बायर जाके बोले मेरे को दिखा दो तो दिखना चाहिए, बिकॉज दिस इज ब्रिंगिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। आखिर वाशी स्थित नैवेद्य टावर पर पालिका क्यों दिखा रही है मेहरबानी? आगे उन्होंने ये भी कहा कि नैवेद्य टावर का पानी कनेक्शन का कुल बकाया अगर देखा जाए तो तकरीबन 30 लाख रुपए होता है, मगर उनसे केवल 9 लाख रुपए के आसपास वसूले गए। आखिर इतनी मेहरबानी क्यों, ऐसा सवाल भी उन्होंने खड़ा किया। ओसी क्यों नहीं है, आपको राइटिंग में देना चाहिए उस बिल्डिंग को और वो उनको डिस्प्ले करना चाहिए या नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को डिस्प्ले करना चाहिए ताकि कोई बायर गलती से ना खरीदे, नंबर 1। नंबर 2, ये सब होने के बावजूद आपने उनको रेगुलर वाटर कनेक्शन दे दिया। ऑब्वियसली इनके दोस्त बैठे थे डिपार्टमेंट में जिन्होंने इनको वाटर कनेक्शन दे दिया। अब उसके ऊपर जब कंप्लेंट हुआ है तो नैवेद्य टावर को उसके ऊपर फाइन आया। द अमाउंट कम्स टू, इन आवर व्यू, जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से उनको 30 लाख का फाइन होना चाहिए था। वो अमाउंट को उन्होंने किस तरीके से मैनेज करके कुछ 9 लाख के करीब का भी फाइन भरा है या भरने के लिए उनको अग्री किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपने ये एक्सेप्शंस क्यों है, मतलब ये दोस्ती यारी के ऊपर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चल रही है। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई हैव विद दिस नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अक्रॉस द वेरियस स्टेक होल्डर्स हु हैव कम एंड जो भी चला रहे थे पुराने में, अभी भी
इनमें ऑफिसर्स ने अपनी मनमानी दबा के की है। इन्होंने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं और ये लोगों ने अपना एक दूसरे के साथ ना एक तरीके से बोलेंगे पार्टीशन कर लिया कि ये मेरा तो ये तुम्हारा। दिस इज एब्सोल्युटली इनटॉलरेबल बिकॉज आपने कुछ लोगों के कहने पे एक नॉर्मल आदमी का जो हिस्सा बनता था, अभी आप पानी बांटोगे इस तरीके से तो किसी को तो कम मिल रहा है ना। तो आपने एक जो नॉर्मल टैक्स पेयर है, जो एक ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, जो एक नॉर्मल सिटीजन है सिटी का, उसका इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। नियम के आधार पर वसूला जाए नैवेद्य टावर से दंड। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि पालिका को नियम के आधार पर दंड वसूलना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सेक्टर 6 में किए गए कार्यवाही का हवाला भी दिया। हम बोल रहे हैं एज पर रूल्स जो बनता है वो आपको लेना होगा। अगर मान लीजिए उस बिल्डिंग में एक्स कॉर्पोरेटर नहीं रहते तो ये होता क्या, पहला सवाल। और होता अगर गलती से कोई कर लेता तो आप उसको क्या फाइन करते। अभी अगर आपको याद होगा सेक्टर 6 में कुछ दिन पहले रो हाउस तोड़ने के लिए दौड़ दौड़ के आए थे, ठीक है, बिकॉज उसके पास उसने एक्सटेंशन कर लिया था जो उसके पास अलाउड नहीं था। वाई वुड द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन नॉट डू द सेम थिंग फॉर अदर सिटीजन्स? मतलब ये क्या सेलेक्ट लोगों के लिए, जो एक आम आदमी है जिसके पास कोई पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स नहीं है, ये उसी के लिए, मतलब ये दादागिरी सिर्फ उसी के लिए है? अगर उस बिल्डिंग को ओसी नहीं है तो आप लोग कैसे रहने दे रहे हो? द लॉ स्टेज जिस बिल्डिंग में ओसी नहीं है उसमें लोग रेजिडेंट्स रह नहीं सकते। मैंने तो निवेद्या का जाके फाइल देखा है, आप जाके देखिए उसके अंदर लोगों ने, जो पुराने कितने सारे जो बिल्डर थे या उनसे एसोसिएटेड लोग थे, उन्होंने लोगों का नाम ले लेके उसके अंदर क्लियरली स्टेट किया है कि इनकी बिल्डिंग में इरेगुलरिटी है, लेकिन उसका काउंटर रिस्पॉन्स नहीं है। मैंने आज ने बोला नहीं इसके ऊपर कोई फॉलो अप नहीं किया। तो इसका मतलब क्लियरली हो गया कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये जो भी चलता आया है ये मनमाने तरीके से चलता आया है। ऑफिसर्स हैव कोल्यूडेड विद द पॉलिटिशियंस एंड उन्होंने लोगों को दे हैव टेकन फॉर अ राइड। ये मेरा ओपन एलिगेशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।